जानिए सर, ड्रामे में आप अगली एपिसोड में देखेंगे फहमीदा असलम साहब से साफ साफ कह देगी कि मेरी बात सुनो, बेटियों के मुजरम हो तुम, मेरे भी मुजरम हो, दुआ और फहमीदा यानी कि सानिया के भी मुजरम हो। तुम्हारी वजह से फिजा हॉस्पिटल में पड़ी है। नाज़रीन व सामीन, आप लोग देखेंगे उधर असलम साहब और फहमीदा आपस में लड़ ही रहे होते हैं। अभी फहमीदा को पता ही नहीं कि मेरी फिजा का क्या हाल है। फहमीदा तो सिर्फ वही बात कर रही होती है कि तुम घर में नहीं थे, नमाज पढ़ने के लिए गए थे। पीछे से फिजा आई थी स्कूल में वापसी पे, इतनी गर्मी में बस में धक्के खाते हुए यहाँ पे आई थी और मैंने उसको हाल पूछा और आगे से मेरी बेटी ने तो रोना धोना ही शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने मुझे साफ साफ बता दिया ये सब कुछ बाप की किए करतूतों का नतीजा है। मेरे बाप ने मुझे शादी ब्याह करके वहां पे धक्के दे के दे दिया और उसने तो ये भी नहीं सुना, एक दफा भी मेरे बाप ने मुझसे नहीं पूछा ऐ मेरी बेटी जहन्नुम में कैसी जिंदगी गुजार रही हो। फिजा ने तो रो दो के अपनी माँ को कहानी सुनाई थी और माँ ने भी असलम साहब को वैसे की वैसे ही कहानी सुना दी और साफ साफ कह दिया सिर्फ मेरे ही मुजरम नहीं हो, दुआ के मुजरिम ही नहीं हो, तुम फिजा के भी मुजरिम हो। दुआ अगर ये सब कुछ करती है तो तुम्हारी वजह से उसने किया है। तुम हो दुआ के मुजरिम, दुआ तुम्हारी बेटी है और तुम पे गई है। मोहल्ले की कोई भी औरत की गंदी निगाहें तुमने उसके ऊपर ना डाली हो, यानी हर औरत के ऊपर तुमने गंदी निगाहें डाली हैं। और अगर तुम्हारी बेटी ये करती है तो भला तुम्हें बुरा लगता है। फहमीदा ने तो खरी खरी अपने शोहर असलम साहब को बता दिया कि फिजा और सानिया मुझ पे गई है और दुआ तुम पे गई है। नाज़रीन व सामीन, असलम साहब बहुत ही शर्मिंदा है। ऊपर से फहमीदा और असलम दोनों की लड़ाई हो रही होती है और ऊपर से कॉल आ जाती है, यानी कि फिजा के घर से कॉल आती है ससुराल से और साफ कह दिया कि फिजा हॉस्पिटल में है और खुद ही कपड़े धोए थे और छत पे कपड़े फैलाने के लिए गई थी और नीचे उतरते उतरते पांव फिसल गया सीढ़ियों से और बच्चा खत्म हो चुका है और फिजा की जिंदगी पर भी खतरा है। जब ये बात सुनी फहमीदा और सानिया ने तो रोना धोना यानी कि बयान करने शुरू कर दिए और पीटना शुरू कर दिया। और फहमीदा ने आगे से कहा कि असलम साहब बात सुनो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो रोजे महशर तेरा गिरेबान होगा और मेरी बेटी के हाथ होंगे। तुम मुजरिम हो मेरी फिजा के। और फहमीदा रोने लगी। फहमीदा साफ साफ सानिया से कहेगी कपड़े तैयार करो और बैग निकालो, हॉस्पिटल में जाना है, फिजा के पास जाना है। और असलम साहब तो अब अपने कियों पे शर्मिंदा है। असलम साहब कहेगा कि मैंने भी साथ जाना है। फिजा आगे से यानी कि फहमीदा आगे से कहेगी कोई जरूरत नहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की, तुम्हारी वजह से तो तुम्हारी बेटी आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। किस जंगली के साथ, किस वहशी के साथ, तुमने जानवर के साथ, दरिंदे के साथ मेरी बेटी को नाजों से पली और फूलों से फूली मेरी बेटी की ब्याह दिया था तूने, और देखना मैं क्या हशर करती हूँ तुम्हारा असलम साहब। फहमीदा ये कह के सानिया को लेके अभी गली में ही गई थी कि असलम साहब ने पीछे से टोपी जूता पकड़ा और आगे आ जाता है और बस को रोका और तीनों सवार होके हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और नाज़रीन व सामीन, सरफराज को देखते हुए फहमीदा, सानिया और असलम साहब को तो खून पीले हो गए, बीपी तेज हो गए और साफ असलम साहब ने भागते हुए जाके सरफराज का गिरेबान नोचेगा, उसके बाल नोचेगा, थप्पड़ मारेगा और कहेगा कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो देखना तुम्हारा मैं क्या हशर करता हूँ। और उधर सरफराज तो बहुत ही ज्यादा परेशान है और सरफराज की माँ आएगी और आगे से कहेगी तुम्हारी बेटी ने कपड़े धोए थे, सीढ़ियों पे वो गिर गई है, इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है। फहमीदा आगे से कहेगी कि हम सब कुछ जानते हैं, बहुत पर्दे डालते हो, मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ, तुम्हारी औकातें, तुम्हारी हकीकतें और सच सामने आ चुका है और अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है अदालत में घसीटूंगी और देखना क्या हशर होगा तुम्हारा। और फहमीदा ने तो अपनी बेटी को देखते हुए रोना पीटना शुरू कर दिया और सरफराज से कहा अल्लाह करे तेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हो, अल्लाह करे तेरे साथ भी ऐसा ही हो, तुझे कीड़े पड़े, तुझे कीड़े पड़े। नाज़रीन व सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि असलम साहब फहमीदा के पास यानी कि और कशमाला और जुनैरा आपस में लड़ रहे हैं। कशमाला और जुनैरा ने दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी। कशमाला ने कहा मुझे मेरे पैसे वापस दे दो वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी, तुझे मरवा दूंगी। और उधर हमारी जुनैरा ने कशमाला को धमकी दे दी और साफ कह दिया अगर तेरी हकीकत, तेरे सबूत, तेरी वीडियो और रिकॉर्डिंग अगर मैं नौशरवान गजनी को दे देती हूँ तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कशमाला को भी अपने लाले पड़ गए और जुनैरा को अपने लाले पड़ गए। नाज़रीन व सामीन, उधर
महल यानी कि नौशेरवान गजनी जाफर को हुक्म देता है और कहता है कि जो वीडियो हम जुनैरा से लेके आए हैं उस वीडियो के अंदर जो लड़का जो आदमी हमें नजर आ रहा है उसके बारे में पता करो, कौन है ये लड़का, कहाँ से रहता है ये लड़का और क्यों दुआ के पीछे पड़ा हुआ है। ये तमाम हकीकत यानी जाफर ने गजनी ने जाफर को हुक्म दे दिया। कशमाला और जुनैरा दोनों लड़ पड़े हैं। सरफराज ने फिजा को धक्का दे दिया। फिजा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। फहमीदा ने लड़ाई कर ली है असलम साहब से और साफ साफ कह दिया तुम अपनी बेटियों के मुजरिम हो। आज बेटियां जिस हाल में भी हैं तुम्हारी वजह से हैं। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे असलम साहब पछता रहे हैं और पछतावे की आग में जल बुन के शर्मिंदा है। असलम साहब हॉस्पिटल में जाएंगे, सरफराज के बाल नोचेंगे और जाके साफ साफ कह देंगे अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो तुम्हारा हाल वो करूंगा जो दुनिया याद रखेगी और तुझे जेल की सलाखों के पीछे। जानिसार ड्रामे में आप अगली एपिसोड में देखेंगे फहमीदा असलम साहब से साफ साफ कह देगी कि मेरी बात सुनो, बेटियों के मुजरिम हो तुम, मेरे भी मुजरिम हो, दुआ और फहमीदा यानी कि सानिया के भी मुजरिम हो। तुम्हारी वजह से फिजा हॉस्पिटल में पड़ी है। नाज़रीन व सामीन आप लोग देखेंगे उधर असलम साहब और फहमीदा आपस में लड़ ही रहे होते हैं। अभी फहमीदा को पता ही नहीं कि मेरी फिजा का क्या हाल है। फहमीदा तो सिर्फ वही बात कर रही होती है कि तुम घर में नहीं थे, नमाज पढ़ने के लिए गए थे। पीछे से फिजा आई थी स्कूल में वापसी पे, इतनी गर्मी में बस में धक्के खाते हुए यहाँ पे आई थी और मैंने उसको हाल पूछा और आगे से मेरी बेटी ने तो रोना धोना ही शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने मुझे साफ साफ बता दिया ये सब कुछ बाप की किए करतूतों का नतीजा है। मेरे बाप ने मुझे शादी ब्याह करके वहां पे धक्के दे के दे दिया और उसने तो ये भी नहीं देख सुना, एक दफा भी मेरे बाप ने मुझसे नहीं पूछा ऐ मेरी बेटी जहन्नुम में कैसी जिंदगी गुजार रही हो। फिजा ने तो रो दो के अपनी माँ को कहानी सुनाई थी और माँ ने भी असलम साहब को वैसे की वैसे ही कहानी सुना दी और साफ साफ कह दिया सिर्फ मेरे ही मुजरिम नहीं हो, दुआ के मुजरिम ही नहीं हो, तुम फिजा के भी मुजरिम हो। दुआ अगर ये सब कुछ करती है तो तुम्हारी वजह से उसने किया है। तुम हो दुआ के मुजरिम, दुआ तुम्हारी बेटी है और तुम पे गई है। मोहल्ले की कोई भी औरत की गंदी निगाहें तुमने उसके ऊपर ना डाली हो, यानी हर औरत के ऊपर तुमने गंदी निगाहें डाली हैं और अगर तुम्हारी बेटी ये करती है तो भला तुम्हें बुरा लगता है। फहमीदा ने तो खरी खरी अपने शोहर असलम साहब को बता दिया कि फिजा और सानिया मुझ पे गई है और दुआ तुम पे गई है। नाज़रीन व सामीन असलम साहब बहुत ही शर्मिंदा है। ऊपर से फहमीदा और असलम दोनों की लड़ाई हो रही होती है और ऊपर से कॉल आ जाती है, यानी कि फिजा के घर से कॉल आती है ससुराल से और साफ कह दिया कि फिजा हॉस्पिटल में है और खुद ही कपड़े धोए थे और छत पे कपड़े फैलाने के लिए गई थी और नीचे उतरते उतरते पाँव फिसल गया सीढ़ियों से और बच्चा खत्म हो चुका है और फिजा की जिंदगी पर भी खतरा है। जब ये बात सुनी फहमीदा और सानिया ने तो रोना धोना यानी कि बैन करने शुरू कर दिए और पीटना शुरू कर दिया और फहमीदा ने आगे से कहा कि असलम साहब बात सुनो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो रोजे महशर तेरा गिरेबान होगा और मेरी बेटी के हाथ होंगे। तुम मुजरिम हो मेरी फिजा के। और फहमीदा रोने लगी। फहमीदा साफ साफ सामने से कहेगी कपड़े तैयार करो और बैग निकालो, हॉस्पिटल में जाना है, फिजा के पास जाना है। और असलम साहब तो अब अपने कियों पे शर्मिंदा है। असलम साहब कहेगा कि मैंने भी साथ जाना है। फिजा आगे से यानी कि फहमीदा आगे से कहेगी कोई जरूरत नहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की, तुम्हारी वजह से तो तुम्हारी बेटी आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। किस जंगली के साथ, किस वहशी के साथ, तुमने जानवर के साथ, दरिंदे के साथ मेरी बेटी को नाजों से पली और फूलों से फूली मेरी बेटी की ब्याह दिया था तूने, और देखना मैं क्या हशर करती हूँ तुम्हारा। असलम साहब फहमीदा ये कह के सानिया को लेके अभी गली में ही गई थी कि असलम साहब ने पीछे से टोपी जूता पकड़ा और आगे आ जाता है और बस को रोका और तीनों सवार होके हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और नाज़रीन व सामीन सरफराज को देखते हुए फहमीदा, सानिया और असलम साहब को तो खून पीले हो गए, बीपी तेज हो गए और साफ असलम साहब ने भागते हुए जाके सरफराज का गिरेबान नोचेगा, उसके बाल नोचेगा, थप्पड़ मारेगा और कहेगा कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो देखना तुम्हारा मैं क्या हशर करता हूँ। और उधर सरफराज तो बहुत ही ज्यादा परेशान है और सरफराज की माँ आएगी और आगे से कहेगी तुम्हारी बेटी ने कपड़े धोए थे, सीढ़ियों पे वो गिर गई है, इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है। फहमीदा आगे से कहेगी कि हम सब कुछ जानते हैं, बहुत पर्दे डालते हो, मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ, तुम्हारी औकातें, तुम्हारी हकीकतें और सच सामने आ चुका है, और अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है अदालत में घसीटूंगी और देखना क्या हशर होगा तुम्हारा।
और फहमीदा ने तो अपनी बेटी को देखते हुए रोना पीटना शुरू कर दिया और सरफराज से कहा, अल्लाह करे तेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हो, अल्लाह करे तेरे साथ भी ऐसा ही हो, तुझे कीड़े पड़े, तुझे कीड़े पड़े। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि असलम साहब फहमीदा के पास यानी कि और कशमाला और जुनैरा आपस में लड़ रहे हैं। कशमाला और जुनैरा ने दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी। कशमाला ने कहा, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी, तुझे मरवा दूंगी। और उधर हमारी जुनैरा ने कशमाला को धमकी दे दी और साफ कह दिया, अगर तेरी हकीकत, तेरे सबूत, तेरी वीडियो और रिकॉर्डिंग अगर मैं नौशरवान गजनी को दे देती हूँ तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कशमाला को भी अपने लाले पर गए और जुनैरा को अपने लाले पर गए। नाज़रीन सामीन, उधर यानी कि नौशरवान गजनी जाफर को हुक्म देता है और कहता है कि जो वीडियो हम जुनैरा से लेके आए हैं उस वीडियो के अंदर जो लड़का, जो आदमी हमें नजर आ रहा है उसके बारे में पता करो, कौन है ये लड़का, कहां से रहता है ये लड़का और क्यों दुआ के पीछे पड़ा हुआ है। ये तमाम हकीकत यानी गजनी ने जाफर को हुक्म दे दिया। कशमाला और जुनैरा दोनों लड़ पड़े हैं। सरफराज ने फिजा को धक्का दे दिया। फिजा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। फहमीदा ने लड़ाई कर ली है असलम साहब से और साफ साफ कह दिया, तुम अपनी बेटियों के मुजरिम हो। आज बेटियां जिस हाल में भी हैं तुम्हारी वजह से हैं। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे असलम साहब पछता रहे हैं और पछतावे की आग में जल भुन के शर्मिंदा है। असलम साहब हॉस्पिटल में जाएंगे, सरफराज के बाल नोचेंगे और जाके साफ साफ कह देंगे, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो तुम्हारा हाल वो करूंगा जो दुनिया याद रखेगी और तुझे जेल की सलाखों के पीछे